आज बनाएंगे वड़ा पाव। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म और चटपटा वड़ा पाव खाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप इस तरह से वड़ा पाव बनाएंगे तो सब लोग तारीफ़ करेंगे और बाहर के वड़ा पाव भूल जाएंगे। देखिए, इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वड़ा पाव के लिए वड़ा का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 से 3 चम्मच जितना तेल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से राई के दाने। जब ये चटकने लगे तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अब इसमें हम डालेंगे अदरक और मिर्च की पेस्ट, इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे मैश किया हुआ आलू, जो मैंने बॉईल करके लगभग 500 ग्राम जितने मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, इसको मैंने मैश कर लिया है। तो इसे अब बस इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू को बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक डाला था, तो इसमें हम अब थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने आधी चम्मच जितनी चीनी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और इसे अब हम हाथों की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब इसके हमें थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बनाने हैं। हमारे पाँव की साइज़ जितनी है उतने हैं, उसके हिसाब से हम बॉल्स बनाएंगे। अगर पाँव बड़े हैं तो हम बड़े बनाएंगे, अगर छोटे पाँव हैं तो हम इसके बॉल छोटे बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों की मदद से हमें इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो ये हमारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे डिप करने के लिए इसका बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और आधी चम्मच जितनी हम डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसका घोल हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसे थोड़ा पतला ही रखना है।
आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। अब सारे बॉल्स हम इस बैटर में डाल देंगे। बॉल्स को अच्छे से बैटर में डिप करेंगे और इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे बॉल्स तेल में डाल देंगे। अब ये सारे बॉल्स डाल देने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद हम इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे ताकि जो वड़ा है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें जो स्टफिंग भरा है वो ऑलरेडी पका हुआ है, तो हमें इसका बाहर का लेयर जो है उसको ही पकाना है। तो अब यह हमारा वड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे वड़े भी फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमारे सारे वड़े बन गए हैं, तो अब हम वड़ा पाव बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर जो पाव आते हैं वो ले लिए हैं। आप चाहे तो बड़े पाव भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे वाले पाव लिए हैं। तो एक पाव को हम बीच में से काट लेंगे इस तरह से, और बीच में हम एक साइड पे हम लहसुन की चटनी फैला देंगे। इस तरह से हम लहसुन की चटनी फैला देंगे। हमें इसे अच्छा चटपटा बनाना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा वड़ा भी बना लेती हूँ। चटनी आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक साइड पे लगाई है और आप चाहे तो दूसरी साइड पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। अब बीच में रख देंगे हम वड़ा। तो तैयार है हमारा वड़ा पाव। इसे हम रेड और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। नॉर्मल वड़ा पाव तो आपने कई बार खाए होंगे, मगर ये कुछ अलग ट्राई कीजिए। ये है उल्टा वड़ा पाव। ये दिखने में जितना डिलीशियस लग रहा है उतना ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये एकदम कलरफुल टेस्टी उल्टा वड़ा पाव। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। कैसे बनता है स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टफिंग मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून राई और आधी चम्मच जीरा डाला है, और डालेंगे मिर्च और अदरक की पेस्ट, और इसे थोड़ा सा चला लेंगे और डालेंगे कड़ी पत्ता। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ी सी हींग और आधी चम्मच जितना हमने हल्दी पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डाल देंगे उबले हुए आलू को मैंने मैश करके रखा था, वो डाल देंगे।
तो यहाँ पे मैंने 4 आलू को इस तरह से उबाल कर मैश कर लिया है। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने उबालते हुए आलू में नमक डाला था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। और डालेंगे आधे नींबू का रस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और डाल देंगे धनिया और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच चीनी और आधी चम्मच जितना तिल और आधी चम्मच जितना सौंफ पाउडर। ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा उल्टा वड़ा पाव का स्टफिंग मसाला। अब इसके लिए हम सूखी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो इसे हमें धीमी आंच पे सेकना है। तो अब ये थोड़े से सीख गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट पाउडर और डालेंगे तिल और डाल देंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे सेकना है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम मिक्सचर जार में डाल देंगे और इसे क्रश कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही इसे हम रफली क्रश कर लेंगे। तो अब इसे मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे आधी चम्मच हींग और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक डाला है। अब इसे हम क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रफली क्रश कर लिया है। तो ऐसा ही आपको इसे क्रश करना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो तैयार है हमारी उल्टा वड़ा पाव की सूखी चटनी। तो अब हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में धनिया डाल दिया है और इसमें डालेंगे 2 से 3 मिर्च के टुकड़े। तो यहाँ पे मैंने 3 मिर्च के टुकड़े डाल दिए हैं और डालेंगे अदरक के 3 टुकड़े और डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां और डालेंगे मूंगफली के दाने और टेस्ट के हिसाब से नमक और आधे नींबू का रस और डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब सारी चीज़ों को क्रश कर लेंगे।
तो अब ये क्रश हो गई है, तो हम देख लेते हैं। तो तैयार है हमारी ग्रीन चटनी। इसकी पेस्ट हमें थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक डाला है और आधी से आधी चम्मच हल्दी पाउडर और डाला है खाने का सोडा और 2 पिंच डाली है हींग। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और हमारा जो बैटर है वो स्मूथ तैयार हो। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो अब ये हमारा घोल तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और पाव को हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। और दोनों साइड ग्रीन चटनी लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे अच्छे से ग्रीन चटनी लगा देनी है और बीच में रख देंगे 2 चम्मच जितना हमने जो आलू का स्टफिंग तैयार किया था वो रख देंगे और डालेंगे इसके ऊपर सूखी चटनी और चीज़ को ऐसे ग्रेट करके हम इसके ऊपर डाल देंगे और पाव को कर देंगे बंद। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। इस तरह से हमें दोनों साइड ग्रीन चटनी लगा देनी है। आप चाहे तो एक साइड ग्रीन चटनी और एक साइड रेड चटनी भी लगा सकते हैं। अब स्टफिंग रख देते हैं और डाल देंगे सूखी चटनी और इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे और पाव को कर देंगे बंद। अब हम इस घोल में अपने वड़ा पाव को डिप करेंगे। इस तरह से हम साइड को पहले डिप करेंगे और फिर पूरा डिप करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें हल्के हाथों से ही इसे डिप करना है और इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक साइड फ्राई हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। हमें इसे मीडियम आंच पे ही पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। अब ये हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे भी बना लेंगे। नॉर्मल वड़ा पाव जो हम खाते हैं ना, उससे इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो ये उल्टा वड़ा पाव आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और देखेंगे कि अंदर से ये कैसा बना है। ये देखिए, लगता है ना एकदम डिलीशियस। ये दिखने में जितना डिलीशियस लग रहा है उतना ही ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।